चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, एमपी में कांग्रेस के 2 नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की दी गारंटी। बोले, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। बहु चालू पार्टी है कांग्रेस, हमें भी दिया धोखा। टीकमगढ़ में बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस को वोट मत देना। मणिपुर के चुरा चांदपुर इलाके में रविवार के शाम 5:42 पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके किए गए महसूस। 200 यूनिट बिजली फ्री, 17.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा आवास। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अगर हमारी सरकार आई तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा के दौरान बिहार की महागठबंधन सरकार पर जाति सर्वेक्षण में मुस्लिमों और यादवों की संख्या को बढ़ाकर पेश करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बरसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, कांग्रेस के सहयोगी राम भक्तों पर गोली चलवाते थे। नवंबर महीने के अंत तक आएगी पीएम किसान की 15वीं किस्त, खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, भारत के विकास के सामने एक बहुत बड़ा रियल बैरियर रहा है परिवारवाद और भाई भतीजावाद। पुतिन की हत्या, कैंसर का इलाज, बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था। बाबा वेंगा ने साल 2024 के लिए की 7 भविष्यवाणियां। सिवनी में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया वार। बोले, अपने बेटों को सेट करने 2 नेता कर रहे एमपी को अपसेट, युवा हो जाओ सावधान। बर्थडे पर गर्जा विराट कोहली का बल्ला, सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों की रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप का 4था चरण कर दिया लागू। देश में मुफ्त राशन योजना बढ़ाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया निशाना। कहा, सरकार का कदम आर्थिक संकट का संकेत। कांग्रेस के राज में महिलाओं का होता है अपमान। अनुराग ठाकुर बोले, बीजेपी कैसे करती है सम्मान, मध्य प्रदेश इसका गवाह हम देंगे। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा या गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में सीएम की पसंद कौन, जनता ने बताया अपना मूड। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेना हुआ कठिन। 2 दिन के लिए प्राइमरी स्कूल किए गए बंद। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रहे। खंडवा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। बोले, जहां कांग्रेस आती है वहां सत्ता का अहंकार, लूट, भ्रष्टाचार, त्रिकरण, माफिया राज, यही सब फलता फूलता है। पीएम मोदी ने की चंद्रगिरी में आचार्य विद्यासागर महाराज से की मुलाकात। मां बलमेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना और लिया आशीर्वाद। देश भर में खास अंदाज में फैंस मना रहे हैं विराट का बर्थडे। कई फैंस ने विराट कोहली के नाम का केक भी बनाया और उनके जन्मदिन का सेलिब्रेट भी किया। हरियाणा के रोहतक पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बोले, डर से भाजपा में जो चला गया वह भ्रष्टाचारी, जो जेल चला गया वह ईमानदार। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नया चोला पहनकर झूठी गारंटियां दी। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमलनाथ पर जमकर साधा निशाना। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह बोले, आगे आगे देखते जाइए, नीतीश जी, लालू जी आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्रोएशिया की विदेश मंत्री ने तोड़ी हद। जर्मन की महिला मंत्री को मंच पर करने लगे किस, लोगों ने जताई नाराजगी, मंत्री ने किया नजरअंदाज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया छत्तीसगढ़ का दौरा। कार्यकर्ताओं के लिए बनाए चाल, केसकार से कोंडागांव तक निकाली स्कूटर रैली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की लहर से मुरझाया बीजेपी का कमल। सर्वे ने बढ़ाई महाराज की टेंशन। बृहस्पति ग्रह पर कभी नहीं जा पाएंगे इंसान, नासा के ऐलान से टूटा लोगों का दिल। इसरो के वैज्ञानिकों की बड़ी मुश्किलें। 2024 के आम चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। कहा, लोगों के लिए काम करेगा इंडिया गठबंधन, नेता की छवि के लिए नहीं। मुरैना में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर किया बड़ा हमला। मोदी और शिवराज पर साधा निशाना। कहा, भाजपा के लोग प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच बिजली की मांग 9.4% बढ़कर हुई 984.39 बिलियन यूनिट। ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस नेता ने पिछड़ी जाति का किया अपमान, एनटी रामा राव की योजना को किया याद। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए आई अच्छी खबर। खाते में भेजे जाएंगे 2000 रुपए, चेक करे अपना नाम। अनावश्यक रूप से कोर्ट में लाया गया चुनाव की तारीख का मामला। मुख्य न्यायाधीश बोले, राष्ट्रपति और ईसीपी को करना चाहिए था फैसला।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को दिया नौटंकी करार। कहा, बीजेपी जिन पर गलत कार्य करने का आरोप लगाती है उन्हें पार्टी में शामिल होने पर मंत्री पद से करती है सम्मानित। अयोध्या के लिए विहिप की खास तैयारी, हिंदू जैन बौद्ध एकता नगरी के रूप में किया जाएगा विकसित। आम चुनाव में भाजपा का समर्थन करने को सभी बाधाएं तोड़ देगी जनता, पीएम मोदी बोले एनडीए की फिर होगी वापसी। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों के परिजनों ने घेरा आवास, पीएम से की इस्तीफे की मांग। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए छटपटा क्यों रही है, पीएम मोदी ने खंडवा में कांग्रेस पर कसा तंज। गाजा में फौरन युद्ध विराम पर अमेरिका और अरब देशों की वार्ता हुई नाकाम, इजरायली हमले में करीब 10,000 की हुई मौत। चुनाव में महादेव बुक ऐप मामला खूब पकड़ रहा जोर, भाजपा बोली सीएम ने छत्तीसगढ़ को किया शर्मसार। बड़बोले जस्टिन ट्रूडो को उल्टा पड़ा दाव, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर भारत ने पूछा सबूत कहां है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सेना की गजराज कोर का किया दौरा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर दिया जोर। दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 3 भारत के हुए शामिल, दिल्ली में सांस लेना भी हुआ दूभर। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों पर कसा तंज, जब हमलावर खुद को बचाने की लगाते गुहार। एक्शन मोड में आए तेलंगाना के सीएम केसीआर, दिवाली के बाद करेंगे धुआंधार प्रचार, रैलियों का लगेगा अर्धशतक। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राज्य में लाएगी विकास, मध्य प्रदेश में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। महिला सैनिकों को पीएम मोदी ने दिया दिवाली गिफ्ट, अब अफसरों के बराबर मिलेगी छुट्टियां। कांग्रेस और उसकी गारंटियां भी हुई फेल, एमपी में लाडली बहना, राजस्थान में लूट गई बहना, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जब सरकार हटेगी तभी गांधी मैदान में कथा कहूंगा, राम कथा की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के धर्मगुरु रामभद्राचार्य। 131 वाहन, 336 बसें और 18 ट्रक, इलेक्शन के लिए तैयार हुआ मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने कसी कमर। हमास प्रमुख याहिया सिनवार को ढूंढ कर करेंगे खत्म, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खाई कसम। मिजोरम में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी भाजपा, नुमल मोमिन बोले राज्य में विकास के लिए लड़ रही पार्टी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने युद्ध विराम का किया आह्वान, गाजा में एम्बुलेंस पर इजरायली हमले को बताया शर्मनाक। संयुक्त राष्ट्र की टीमों ने नेपाल में आए तेज भूकंप पर दी प्रतिक्रिया, स्थिति का आकलन कर रही यूएनआईसीईएफ की टीम। हमास ने जो किया वह भयावह था, फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा वह असहनीय है, बराक ओबामा ने युद्ध को लेकर दिया बयान। राजस्थान नहीं कांग्रेस के अस्तित्व का चुनाव, ईडी की छापेमारी पर सीएम गहलोत ने लगाए आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, एमपी में कांग्रेस के 2 नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की दी गारंटी, बोले मैं गरीबों का दर्द समझता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के निरंतर विकास चाहिए, मध्य प्रदेश को लगातार सुशासन चाहिए, भाजपा है तो भविष्य बेहतर है, भाजपा है तो विकास है। उन्होंने कहा कि जनता की गारंटी भाजपा को जिताने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एमपी में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, वो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है। कांग्रेस सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, वो इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है कि किसका बेटा कांग्रेस पर कब्जा करेगा। ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं। यहाँ के 2 कांग्रेस नेता अपने बेटों को सेट करने में, प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो आपके बारे में सोचेंगे क्या? मध्य प्रदेश में जो पहली बार चुनाव में वोट डालेंगे उन्हें यह सोचने की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनिए, दादा दादी ने ये क्या, नाना नानी ने ये क्या, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे। कांग्रेस ने भारत की आजादी का पूरा श्रेय केवल एक ही परिवार के नाम कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां सरकारी योजनाएं, गली और सभी चीजें उस परिवार के नाम पर कर दी जाती है। उन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा, ये भाजपा ही है जिसने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। कांग्रेस लोगों के बीच जाकर झूठ फैला रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की मैं गारंटी देता हूँ। वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार का एक एक घोटाला लाखों करोड़ों का होता था, अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश की किसी माँ को अपने बच्चे को भूख के कारण रोता बिलखता ना देखना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैं गरीब से निकला हूँ, गरीबी क्या होती है यह मुझे किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ। 200 यूनिट बिजली फ्री, 17.5 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा आवास। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा अगर हमारी सरकार आई तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। जी हां, छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कई लोग लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया है। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भरोसे का घोषणा पत्र 2023 से 28 तक रखा
है। छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने जाति जनगणना, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 6,000 रूपए प्रति मानक बोरा देने, किसानों का कर्ज माफ करने और उनसे 3200 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने समेत कई बड़े वादे किए हैं। इसके अलावा घोषणा पत्र में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कई लोग लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया है। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। भूपेश बघेल और अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा, हमारा भरोसे का घोषणा पत्र और उनका जुमेलेबाजी का पत्र है। आज इनके पास राज्य में कोई नहीं है, इसलिए पीएम मोदी को आकर अपनी गारंटी देने की जरूरत देनी पड़ती है। जबकि इनकी पुरानी गारंटी पूरी नहीं हुई, फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।